अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वडोदरा में मैं बीजेपी में था, एबीवीपी का मेंबर था। आप उनसे पूछने जाओगे रोजगार कहाँ है तो बोलेंगे अरे देखो पाकिस्तान में ये कर दिया गया हिंदुओं को। मैं हिंदू हूँ, अब मेरे पास रोजगार नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा लेके धर्म के नाम पे। और पप्पू अब नहीं रहे, वो अब पापा बनने जा रहे हैं, पापा बन गए हैं। पूरे देश को जिस तरीके से समझ रहे हैं, आज के दिन में ऐसा कोई लीडर पैदा नहीं होगा ना आने वाले समय में जो पैदल चले 3570 किलोमीटर का यात्रा करे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो चले। जी सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगा आपके सारे दर्शकों को। मेरा नाम विक्रांत पांडे, मैं बलिया उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मेरी जो एजुकेशन है वो वडोदरा में कंप्लीट हुई है। वडोदरा में मैं बीजेपी में था, एबीवीपी का मेंबर था। पार्टी बदल लिया साला। और मैंने यूनिवर्सिटी से, एमएस यूनिवर्सिटी से इलेक्शन के लिए लड़ा भी था। लेकिन एक समय के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, खासकर 2017 के बाद जिस तरीके से नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी अपना काम कर रही थी, वो मुझे ऐसा लगा कि एक एजेंडा के थ्रू हो रहा है। और उसके बाद अगर भारत के बारे में हम जानना चाहेंगे तो एक युवा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, अगर मैं भारत की राजनीति के लिए काम करना चाहता हूँ, भारत के लिए काम करना चाहता हूँ, तो मैं एक एजेंडा पे ना चल के मैं लोगों के लिए काम करूँ। लोगों के लिए काम क्या होता है? रोजगार चाहिए लोगों को, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, सुविधा चाहिए, सड़क चाहिए, ना कि हमें जात पात धर्म भेदभाव के ऊपर लड़ना है। तो ये चीज मुख्य है, जो एजेंडा ये लोग चला रहे हैं उस एजेंडा से मैं सहमत नहीं। कौन लोग चला रहे हैं? बीजेपी के लोग। वो तो कहते हैं हम देश को जोड़ रहे हैं, मुसलमान हमारे साथ है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो लोग सिर्फ ये कहते हैं लेकिन पूरा जनता जानता है। और धीरे धीरे जिस तरीके से मेरे को पता चला है, उस तरीके से मेरे साथ काफ़ी मेरे मित्र भी हैं, सब ने मुझे सराहा है इसके बाद। ऐसा पहली बार हुआ है, सब ने कहा है कि भाई आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और मैंने अपने अंतरात्मा से पूछा तो मुझे क्या राहुल, मैं सब रोकना चाहूंगा, आपकी राहुल जी से बात हुई इस बारे में, आपने बताया? जी, मैं राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा का 51वां दिन था, मैं उनके साथ करीब 5 मिनट तक चला, उनसे बातें की। मैंने उनको देश के युवाओं के बारे में बताया और जिस तरीके से जो पार्टी कर रही है, एक मैनिपुलेट करती है देश के युवा को, लोगों को, कि भाई आप उनसे पूछने जाओगे रोजगार कहाँ है तो बोलेंगे अरे देखो पाकिस्तान में ये कर दिया गया हिंदुओं को। आप उनसे पूछने जाओगे स्वास्थ्य की क्या आज के दिन में स्थिति है। हिंदू तो कहीं ना कहीं गर्व से जी रहा है ना। नहीं, मैं हिंदू हूँ, अब मेरे पास रोजगार नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा लेके धर्म के नाम पे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पिछले 8 सालों से ये सरकार जो चल रही है, सिर्फ ये वही जानती है। आप इनसे पूछेंगे रोजगार, ये हिंदू मुस्लिम करेंगे। आप इनसे पूछेंगे कोरोना में क्या हुआ, कितने लोग मरे, ये बोलेंगे हिंदू मुस्लिम, मुसलमान ने फैलाया। मैं आपको खुलेआम कह रहा हूँ। तो सिर्फ ये इसी एजेंडा पे चलते हैं, इनके पास और कोई चीज। उस वक्त आप तो रहे बीजेपी में, अंदर का माहौल वही था। जी, अंदर का माहौल मैं आपको बताना चाहूंगा। आज के दिन में लोग इतना डर रहे हैं कि कोई खुल के बोलना नहीं चाहेगा। अंदर में बीजेपी के भी जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो खुद कहते हैं यार ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वो लोग मजबूर हैं, वो लोग खुल के नहीं कहना चाहते हैं, नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें डर है बीजेपी का, मोदी का, अमित शाह का, योगी का। इसीलिए इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। अरे एकदम झूठ बोलते हैं। आप सोचिए, ऐसा झूठ बोलते हैं। उन्होंने ये कहा था कि डिमोनेटाइजेशन मैं कर रहा हूं, उसके बाद अगर सफल नहीं हुआ तो आप मुझे जहां चौराहे में बुलाएंगे वहां आके लटका दीजिएगा। क्या हुआ भाई? अरे माँ चुदी पर ही है, चंद बता रहे हो करे। बहुत ही पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं, आपके नेता को भी वो बोलते हैं पप्पू है। अरे तो पप्पू है, ये भी फेकू है, पूरी दुनिया जानती है। फेकू है। और पप्पू अब नहीं रहे, वो अब पापा बनने जा रहे हैं, पापा बन गए हैं। पूरे देश को जिस तरीके से समझ रहे हैं, आज के दिन में ऐसा कोई लीडर पैदा नहीं होगा ना आने वाले समय में जो पैदल चले 3570 किलोमीटर का यात्रा करे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो चले, और माताएं हो, बहनें हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सबसे मिल रहे हैं, सबकी समस्या सुनते हैं। मात्र एक ऐसा नेता मैं देख रहा हूँ, पूरे इतिहास में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। लेकिन उनका तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हमें अब समय आ गया है, मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा, आगे आइए। भारत एक देश जो है बहुत ही उज्जवल देश है, भगत सिंह, चंद्रशेखर जी, सुभाष चंद्र बोस जी वाला देश है। किसी ने ये कभी नहीं कहा था कि जात धर्म के ऊपर लड़ना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे लड़िए, भारत को नंबर 1 नेशन बनाइए। भाई मजा आया।